आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। सागर जिले में मानसून पूरी रफ्तार से आया है। नदी नाले जहां उफान पर हैं तो वहीं किसान बारिश से अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सागर जिले में इस बारिश के सीजन में अभी तक 484 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा नागरिकों से आंधी बिजली और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। कलेक्टर ने आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को सतर्क और सुविधाओं के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुल और रपटों के पास पुलिस प्रशासन की तैनाती की है। बीते दिनों डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बुंदेली वेशभूषा में 957 विद्यार्थियों ने उपाधियां प्राप्त की। विश्वविद्यालय ने पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल रूप से जुड़े। वे मौसम की खराबी के कारण उपस्थित नहीं हो सके। समारोह में विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े सम्मिलित हुईं। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कन्हैया लाल बेरवाल ने की। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने आशीर्वचन देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि दीक्षांत का अर्थ दीक्षा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत है। उन्होंने भारतीय भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत भाषण देते हुए कहा कि दीक्षांत विद्यार्थियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भाग्यशाली हैं, जिन्हें डॉक्टर गौर द्वारा दान की गई संपत्ति से बने विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का मौका मिला है। विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के मेधावी विद्यार्थियों को अतिथियों ने स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दीक्षांत समारोह के लिए 1225 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें स्नातक के 482, पीजी के 426 और पीएचडी के 49 छात्रों सहित कुल 957 छात्रों ने उपस्थित होकर उपाधि प्राप्त की। बीते दिनों लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सागर और मकरोनिया को जोड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। 43 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज के शुरू होने से 70,000 लोगों को आवागमन की सुविधा मिली। इस मौके पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के लोक कल्याण के लिए संकल्पित है और लोक कल्याण की ये यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण में 1 मीटर व्यास का पेड़ शिफ्ट किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा। सड़कों के गड्ढे की शिकायत 1 सप्ताह में दूर होगी, अन्यथा संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राकेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग के सागर संभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि इंजीनियर समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है, गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करे। उन्होंने कहा कि कोई भी इंजीनियर लाभ हानि से समझौता न करे और न ही गुणवत्ता के साथ समझौता करे, अन्यथा जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की टीम ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों को इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग दी। राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के श्री सुतेश शाक्य ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पेपरलेस चुनाव के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो देश भर में चर्चा का विषय है। ये सॉफ्टवेयर बिना किसी इंटरनेट के काम करता है। पेपरलेस चुनाव को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में पूर्व की भांति ही ईवीएम से चुनाव संपन्न किए जाएंगे तथा दूसरे भाग में जो कागजी कार्रवाई पहले हस्तलिखित होती थी वह अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लैपटॉप पर की जाएगी। इलेक्शन के सारे प्रपत्रों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें गलती की संभावना शून्य होगी। आयोग के प्रोग्रामर भूपेंद्र कुमार अमोदे द्वारा इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने सुर्खी विधानसभा के 300 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को बीते दिनों लैपटॉप की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है एवं अच्छी शिक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। साथ ही सुर्खी विधानसभा में शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।